विराट थोड़ा नॉर्मल हो गया था। वो अब वेदिका से गुस्से में बात नहीं कर रहा था। दोनों रूम की खिड़की के पास पास खड़े थे। वेदिका विराट से कहने लगी, विराट कभी कभी हम जो सोचते हैं वो कहाँ होता है। हमने सोचा था कि सुहाना समझ जाएगी पर देखो क्या हुआ। विराट वेदिका के करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेके बोला, वेदिका सब ठीक होगा, तुम परेशान मत हो। इतना कह के उसने हल्के से वेदिका के लिप्स को छू लिया। वेदिका इस एहसास से एक बार फिर से सहर गई। उसने अपने आप आंखें बंद कर वेदिका को इस तरह देख विराट हल्के से मुस्कुराया और वेदिका के कान के पास जाकर अपनी गर्म सांसों को वेदिका के कान से ले जाते हुए धीरे से बोला, आज की रात खास बनाते हैं, भूल के दुनियादारी को। इतना कहते ही वेदिका और भी ज्यादा विराट में सिमट गई। उसने अपने हाथों से विराट के हाथों को पकड़ लिया। विराट वेदिका की घनी पलकों को देखने लगा और हल्के से उनको चूम लिया। वेदिका की पलकें अभी भी झुकी हुई थीं। विराट धीरे धीरे वेदिका के बेहद करीब आ रहा था। विराट ने अपने अंगूठे से वेदिका के लिप्स को दबाने लगा। वेदिका शर्मा कर वहां से जाने लगी तो विराट ने पीछे से उसका हाथ पकड़ के रोक लिया और अपनी बाहों में भरकर बोला, नहीं वेदिका, आज नहीं, आज की रात सुकून की रात है। ऐसा कहते कहते विराट ने अपने लिप्स वेदिका के कंधे पे रख दिए। वेदिका की सांसें तेज होने लगी थी। विराट वेदिका की कमर में अपनी बाहों को फंसा बार उसके बैक पे किस करने लगा। वेदिका मछली की तरह चटपटा रही थी विराट से अलग होने को, पर विराट ने बहुत तेज वेदिका की कमर को पकड़ा हुआ था, इसलिए वो हिल भी ना सकी। विराट गर्दन से होता हुआ आगे की तरफ अपने होंठ चलाने लगा और पलका झपकते ही वेदिका को घुमाकर उसका फेस अपने सामने कर लिए। वेदिका कुछ भी बोल रही थी। विराट ने चांद की रोशनी से चमकते हुए वेदिका के चेहरे को देखा और उसके लिप्स को बेतहाशा चूमने लगा। विराट का एक हाथ उसकी कमर पे था, दूसरा उसके सिर के पीछे। विराट बहुत ही शिद्दत से वेदिका के लिप्स को छू रहा था। वेदिका भी विराट के गर्दन पे हाथ रखकर उसका साथ दे रही थी। कुछ देर बाद अलग होकर विराट वेदिका को अपनी बाहों में उठाता है और उसे बिस्तर पे ले जाकर आराम से लिटा देता है। खुद भी कंबल को लेके वेदिका के बगल में आ गया था। वेदिका एकटक विराट को देख रही थी। विराट वापस वेदिका के पास आया और उसके एक हाथ को ऊपर की तरफ करते हुए अपने एक हाथ से वेदिका का हाथ दबा दिया, दूसरे हाथ से वेदिका की कमर पे अंगुलियां फिराने लगा। हल्का सा झुकते हुए वो वेदिका के लिप्स को छू लेता है और उसके बाद उसकी नेक को चूमने लगता है। वेदिका की सांसें गर्म हो रही थीं। दोनों एक दूजे की सांसें को अच्छे से महसूस कर पा रहे थे। विराट ने हल्के से वेदिका की साड़ी के पल्ले को हटाया और उसके पेट को चूमने लगा। वेदिका इस टाइम कुछ बोल नहीं पा रही थी। इस टाइम उसके पेट में 100 तितलियां एक साथ उड़ रही थीं। विराट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, तभी वेदिका एकदम से उठी और विराट को रोकते हुए उसके कान के पास जाकर कुछ बोली। विराट पूरी बात सुनकर आंखें छोटी करके बोला, पहले नहीं बता सकती थी, सारे रोमांस का कचरा कर दिया। इतना कह के विराट वेदिका के पास से उठकर दूसरी तरफ जाके वेदिका की तरफ पीठ करके गुस्से से सो गया। वेदिका विराट की इस हरकत पे हल्की सी मुस्कुरा दी और वो भी विराट की तरफ मुंह करके सो गई। महिरा ऑफिस में बैठी थी, उसके चेहरे पे परेशानी के मिले जुले भाव थे। वो मोहित को फोन कर रही थी पर मोहित उसका फोन नहीं उठा रहा था। इस बात से वो और भी ज्यादा परेशान हो रही थी। मोहित ने फोन नहीं उठाया, इसलिए वो अपने हेड को अपनी चेयर से सिर टिकाकर बैठ गई थी। आज उसे जो पता चला वो जल्द से जल्द मोहित को बताना चाहती थी, पर मोहित भी फोन भी उठा रहा था। अचानक महिरा का फोन बजा। मोहित के नाम को देखकर उसे थोड़ा सुकून मिला। वो हल्के गुस्से में बोली कि कितने फोन किए, उठा क्यों नहीं रहे थे। मोहित हल्की मुस्कान के साथ बोला, ऐसा भी क्या काम आ गया जाने मन, मैं शूट में बिजी था और शूट काफी लंबा था इसलिए। महिरा ने मोहित की बातों पे ज्यादा ध्यान न देकर सीधा बोली, मुझे मिलना है अभी, तो जल्दी से अपनी फिक्स जगह पहुंचो। मोहित बिना कहे ही समझ गया कि महिरा क्यों बुला रही है, इसलिए वो बोला, ठीक है तुम भी पहुंच जाओ, और इतना कह के फोन काट दिया। महिरा हरीश के पास गई और बोली, अंकल आप ऑफिस में देखो, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ, आज बहुत बोर हो रही हूँ, तो कहीं घूमकर शाम को घर मिलती हूँ। हरीश को अभी इसी मीटिंग में जाने वाला था। वो मुस्कुरा के बोला, ठीक है बेटा जाओ तुम, और गुप्ता जी वाले क्लाइंट के साथ मैं मीटिंग संभाल लूंगा। महिरा और मोहित उसी पुरानी सी कैफे में बैठे हुए थे। महिरा कहने लगी,
मोहित जैसे जैसे हम पास्ट की फाइल को देख रहे हैं वैसे वैसे कुछ नया मिल रहा है और आज तो विपिन ने बताया कि उसे आज से 15 साल पुरानी एक फाइल मिली है जिसमें डेड और विनीत अंकल के कुछ एग्रीमेंट थे। उनके हिसाब से डेड अपना आधा बिजनेस विनीत अंकल के साथ करते थे और दोनों की कंपनी में आना जाना था। पर उस फाइल के बाद आगे की कोई भी फाइल ऐसी नहीं मिली जिसमें डेड का विनीत अंकल के साथ काम करने का कोई प्रूव हो। मोहित बोला, इसका तो यही मतलब है कि तुम्हारे और वेदिका भाभी के पापा की लड़ाई की वजह इस ऑफिस की फाइल में ही छुपी हुई है। हाँ मोहित, मैं भी यही कहने वाली थी। महिरा अपनी दोनों फिंगर क्रॉस करके मोहित से बोली। मोहित, अब मुझे और भी ज्यादा समझ आ रहा है, हो ना हो डेड और अंकल के दुश्मन ने दोनों के बीच बिजनेस की वजह से हो दरार डाली हो। महिरा बोली। मोहित कहने लगा, महिरा फिर तो तुमको बहुत ध्यान से ऑफिस में काम करने की जरूरत है। और दूसरी बात, बिना किसी को बताए पहले निष्कर्ष पे पहुंचो, उसके बाद हरीश अंकल से बात करेंगे। नहीं मोहित, अभी मैं खुद पूरा सच जान लूंगी तब जाके किसी को कुछ कहूंगी। जब तक मैं सच पता नहीं कर लेती मैं चुपचाप अपना काम करूंगी। फिर तुम भी तो हो मेरे साथ। महिरा नजरें मोहित की तरफ करके बोली। मोहित ने मुस्कुरा के उसके हाथ पे हाथ रख दिया। वेदिका आज अपने हॉस्पिटल से जल्दी घर जाने की सोचकर शॉप से निकलने वाले रास्ते से जा रही थी, तभी उसे सड़क के किनारे महिरा की कार दिखी। वो अभी उतर के जाने ही वाली थी कि तभी उसे गाड़ी में बैठा हुआ मोहित दिख गया। एक पल के लिए वेदिका को समझ नहीं आया कि महिरा मोहित के साथ इस टाइम यहाँ क्या कर रही है। उसने अपने ड्राइवर से गाड़ी साइड में लगाने को बोला और महिरा को फोन करने लगी। महिरा ने पहली ही रिंग पे फोन उठा लिया। वेदिका थोड़ा झिझकते हुए बोली, आ महिरा, क्या कर रही हो तुम? क्या तुम अभी डीवी माल आ सकती हो? मुझे बच्चों के साथ जाना था वहाँ। महिरा बोली, भाभी अभी मैं ऑफिस के काम में बिजी हूँ तो अभी ऑफिस से नहीं निकल सकती। आप ऐसा करो, आप अकेली चले जाओ, मैं कभी और जाऊंगी। वेदिका थोड़ा परेशान और शॉक्ड होकर बोली, ठीक है, और इतना कह के फोन काट दिया। वेदिका सोचने लगी, आखिर महिरा झूठ क्यों बोल रही, क्या छुपा रही है? फिर एकदम से उसके दिमाग में आया, कहीं ऐसा तो नहीं महिरा मोहित को प्यार करने लगी हो और दोनों इसी वजह से मिलते हों। डॉट 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 अरे हाँ, यही बात है, उसने खुश होते हुए कहा। फिर बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, आज ही मैं महिरा से बात करूंगी मोहित के बारे में। वेदिका ये सोच के खुश हो गई और ड्राइवर को बोल के घर की तरफ चल दी। महिरा घर आ गई थी, शाम का टाइम हो रहा था। वेदिका भी बच्चों को माल से लेके घर आ गई थी। महिरा इस टाइम सुहाना और उसकी मां के साथ बैठकर चाय पी रही थी, तभी वेदिका भी वहां बच्चों को लेके आ गई। बच्चों को देख सुहाना मुस्कुरा कर बोली, अरे बच्चों, क्या लाए हो, मुझे भी दिखाओ। बच्चे इतना सुनकर खुश हो गए, वो अपने सारे खिलौने महिरा और सुहाना को दिखाने लगे। तभी वेदिका को विराट का फोन आया। वो फोन लेके अपने रूम में आ गई। बातों ही बातों में वेदिका ने विराट को कहा कि क्या विराट, हम मोहित और हमारी महिरा की शादी का सोच सकते हैं क्या? तो विराट बोला, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई है तुमने, मैंने तो आज तक सोचा ही नहीं। सच में मोहित मेरा अच्छा दोस्त भी है और वो महिरा के साथ ऑफिस के काम को भी देखता है, तो मैं तो कहूँगा कि ये बहुत अच्छा आइडिया है। मैं घर आकर इस बारे में मोहित से बात करूँगा। वेदिका बोली, कोई जल्दी भी नहीं है, आराम से कर लेना। और थोड़ी देर और बात की, फिर फोन रख दिया। बात करते करते वेदिका अपनी रूम की बड़ी सी छत पे आ गई। ये लो भाभी, कॉफी पियो, पीछे से आती हुई महिरा ने कहा। तो वेदिका पलटकर बोली, अरे महिरा, मैं खुद आ ही रही थी। महिरा बोली, कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे आपसे बात करनी थी अकेले में, इसलिए मैं ही आ गई। वेदिका बोली, बात तो मुझे भी करनी है तुमसे। तो महिरा बोली, ठीक है भाभी, आप बोलो पहले। महिरा, मोहित कैसा लगता है तुमको? वेदिका ने बिना किसी लाग लपेट के सीधा बोल दिया। महिरा थोड़ा रुकी, फिर बोली, भाभी आप अचानक से आज ये क्यों पूछ रही हो? मोहित ठीक है, मेरी काम में बहुत हेल्प करता है और कभी कभी नॉनसेंस बातों से सिर खाता है, बस इतना ही। और बताओ, आप ये क्यों पूछ रही हो? वेदिका अपने होंठ दबाकर गर्दन हिलाते हुए बोली, अच्छा ऐसा है तो आज तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम ऑफिस में हो, जबकि तुमको मैंने मोहित के साथ गाड़ी से जाते हुए देखा? महिरा वेदिका की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शॉक जरूर हुई, फिर मुस्कुरा कर अपने आसपास देखने लगी और टेरेस के गेट के पास जाकर उसको बात करके आई और फिर वेदिका से बोली, भाभी आप जो सोच रही है वो नहीं है। असल में मोहित और मैं किसी खास मीटिंग के लिए अकेले में मिलते हैं और ये पहली बार नहीं है, हम लोग कई बार मिले हैं। वेदिका भौहें मिलाते हुए महिरा से बोली, कैसी मीटिंग? तब महिरा ने धीरे से पूरी बात बता दी जो अब तक महिरा को पता लगी थी।
वेदिका ये सब सुनकर आश्चर्य से भर गई और बोली, इसका मतलब हमारा शक सही है, किसी ने जानबूझ के रिश्ते में दरार डाली थी। वेदिका कुछ देर चुप होकर बोली, महिरा इसे पूरा जानने में हेल्प मेरी मम्मी करेगी, वो अब कोमा से बाहर आ चुकी है, बस थोड़े दिन बाद उनको लेके इंडिया आ जाएंगे विराट, और मुझे आज सुबह ही फोन आया डॉक्टर का, अब मम्मी और बिट्टू दोनों बिल्कुल ठीक है, हम परसों ही उनको लेने जा रहे हैं, इसलिए मैं बच्चों इतने टॉय दिलाने गई थी ताकि वो जाने की जिद न करे, और बाकी सभी के लिए ये सरप्राइज होगा, इसलिए विराट ने सबको बताने को मना किया है। महिरा ये बात सुनकर बहुत खुश होकर बोली, ये तो बहुत खुशी की बात है भाभी, फिर तो मैं माँ से बहुत सारी बात करूंगी और चित्रांशी और बिट्टू उनसे भी मिलकर खूब मस्ती करेंगे। आपकी फैमिली ठीक हो गई भाभी, इतना कह के महिरा वेदिका के गले लग गई। वेदिका की भी आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। शाम को वेदिका किचन में कुछ काम कर रही थी, उसी टाइम वहां सुहाना आई, उसने वेदिका को देखा, अचानक से उसे वेदिका के गले पे एक निशान दिख गया। थोड़ा गौर से देखा तो ऐसा ही निशान वेदिका के सीने पे भी था। वेदिका अभी अपने काम में बिजी थी, इसलिए उसने सुहाना को भी देखा। सुहाना वेदिका के पास आकर थोड़ा गुस्सा और व्यंग से बोली, ऐसी भी क्या आग लगी है वेदिका, जो तुम अपनी हद भूलकर बेशर्मी को पार करके बिना अपने निशान छुपाए घूम रही हो, क्या तुम दोनों को जरा भी शर्म नहीं आती। वेदिका ने जब सुहाना की आवाज सुनी तो उसकी तरफ नासमझी के साथ देखने लगी। तभी सुहाना वापस कहने लगी, तुम दोनों एक रात भी नहीं रह सकते बिना किए, घर का ऐसा माहौल है, पर तुम दोनों दूर मत हो जाना, कुछ ज्यादा ही भरी हुई हो वेदिका तुम। सुहाना ने थोड़ा गुस्से से देखते हुए बोली, फिर आराम से मुस्कुराकर बोली, मेरे कहने का मतलब ये था कि बच्चे भी है घर में तो अपने निशान छुपा कर रखा करो। इतना कह के सुहाना बिना वेदिका का जवाब सुने वहां से चली गई। वेदिका सुहाना के जाने के बाद उसकी बातों को समझकर खुद को देखने लगी, तभी उसके वो निशान जो कल रात विराट ने उसे प्यार से दिए थे उनको देखने लगी और खुद के सिर पे चपेट लगाकर बोली, मैं भी ना कैसी लापरवाह हूँ। और इतना कह के वो सीधा अपने रूम में आई। आगे का भाग अगले वीडियो में।